जी, आप भारतीय किसान यूनियन है, उसमें आप सेवाएँ देते हैं। तो आप जैसे किसानों के बारे जब उनकी तकलीफ़ों के बारे में बोलते हैं तो कह रहे आप इनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, आपको ही तो चूंकि है हम एक जो पैदा हुए किसान के घर में ही है ना, तो वो समस्याएं पढ़ी लिखी नहीं हो तो देखी वही है ना, कि किसानों को जो और सबका पेट भरने वाला है, चाहे जिस सर्विस में हो, चाहे जिस पद में हो, रुपया थोड़ी खाओगे, खाओगे तो हल नहीं। और वो और उसकी तरफ देखना अनिवार्य है, हमारी सरकार को भी और अन्य समाज के पदाधिकारियों को भी। पर किसान पद एक ऐसा है कि उस पर प्राय दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि वो एक गाँव में कोने में बलपूर्वक मेहनत करता है, उसकी फसल नष्ट हो गई, अब बच्चे पढ़ाने, सारी सेवाएं करनी, तो ऐसा संगठन भी करना चाहिए। और वो हमारे गरीब किसानों को, मेहनत करने वाले किसानों को ऐसी कुछ सुविधाएं दे, ऐसा सहयोग दे, जिससे पूरा भारत का पूरा विश्व, अगर भरण पोषण होता है तो किसान ही माता पिता की तरह कमा करके दे। भाई ठीक है, रुपया मिलता है आपको, लेकिन रुपया थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अन्न। तो वो मेहनत कर रहा है। अच्छा, जैसे आप सब नौकरी पेशा वाले तो सबको पैसा मिल रहा है, लेकिन उसकी फसल नष्ट हो गई, पैसा लगाया, फसल भी नष्ट, अब क्या रह गया उसके पास? हमने देखा है। और जो उसी में पैदा हुए ना, हाँ, वो उसी में बहुत, मतलब एक तपमय जीवन, एक कष्टमय जीवन, पूरा परिवार बैठा हुआ है, बादल चढ़े हुए हैं, सरसों की फसल पकी खड़ी है, अगर पानी गिरा और सुबह सूर्य की किरण निकली तो सब कलियां फिर और सब सरसों बिखर जाएगी। कोई उपाय, हे भगवान आज की रात तो सुबह हम मेहनत करें, और अगर बरस गया और धूप खिली तो सब, अब उसका क्या होगा? अब उसकी कोई मुआवजा थोड़ी देगा, किसान है तो भोग रहा है। बहुत बहुत ये तो, मतलब इस पर हम एक दो बार, अब जैसे अपने बैल जो उतना बंद हो गया, ट्रैक्टर से चल रहा था, छोड़ दिए गए। अब जो गौएं दूध नहीं देती, छोड़ दिए गए। अब वो समूह का समूह किसान की फसल को, जैसे, इसलिए हम कहा कुछ ऐसे संगठन बनने चाहिए जो ऐसे पशु हैं उनको एकत्रित करके उनको भोजन आदि की व्यवस्था। अब इतना किसान थोड़ी धनी है कि वो हर खेत में जाल लगा ले, हर खेत को ऐसे बांध ले। जंगली पशु हैं, नील गाय हैं, और जो आवारा पशु हैं वो उसकी फसल को नष्ट करते हैं। वर्षा आदि अधिक झंझावात, ओला बरस गए, उसकी फसल नष्ट हो गई। तो ये अच्छा है, हम चाहते भी हैं कि ऐसे समुदाय उठ करके खड़े हों, जिससे हमारी सरकार सहयोग करे, किसानों की तरफ दृष्टि जाए। क्योंकि कोई भी हो, पाओगे तो दाल रोटी फल फूल वो सब इन्हीं से पैदा हो रहा है, सब्जी फल मूल जो भी है किसानों से हो रहा है। और बहुत कष्ट का जीवन होता है किसान का। मान लो जिनकी जमींदारी वो बात अलग है कि, लेकिन जिनके 10-5 बीघा खेती में मेहनत कर रहे हैं, परिवार के बच्चे पढ़ाने हैं, ब्याह आदि करना है, तो बहुत हमें तो लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सबके जीवन का मूल किसान है। ये अन्न आदि, भोजन आदि, आहार आदि वहीं से प्राप्त होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और लोगों को इसमें जोड़िए और आगे बढ़िए, हमारे हृदय की इच्छा भी यही है। आपको जो है जी सब किसानों की तरफ से जी, एक स्मृति चिन्ह है जी, ये किसान भवन है जी, अच्छा जी, सिसोली में है जी, ठीक है, साहब ने बनाया था जी। हाँ, तो एक सम्मान देते हैं, भारत गौरव सम्मान। जी, ये राकेश टिकैत जी है, ये हमारे पिताजी नरेश टिकैत जी है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी है। जी, तो ये आप हाँ हाँ ठीक है। राधा 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 अच्छे राम राम। राधा किसी महाराज जी ने, महात्मा जी ने किसान की बात तो करी थी, जी, ये बहुत बड़ी बात है, किसानों में आपका एक अलग ही पहचान बनी है जी। तो अच्छा, उसका प्रधान कारण है कि हम किसान के घर पैदा हुए हैं, जी तो हमने बचपन से वो बातें देखी है। जी तो जब किसान की बात आती तो घर की बात हो गई ना हमारे, तो वो बात हमने वो पीड़ा देखी है, वो अपने पूरे परिवार को शोकग्रस्त देखा है कि ओले गिर गए, पूरी फसल गेहूं की गिर सही गई। बात है जी। अब जैसे गलेथ में गेहूं है जी और पूरा वो गिर गया, अब उसका मरा हुआ दाना होगा, अब दाने में दम नहीं, अब उसको कौन दे? वो हजारों रुपया लगा के सिंचाई किया है, खाद डाला है, और उसके परिवार का पोषण उसी से होता है, उस पर कोई देखने वाला नहीं, उस पर कोई सुनने वाला नहीं। सब जगह सब बातें हो रही, पर उस पर भी तो नजर करो। जी हमारे देश का पोषण करने वाला के भले सब लगे हैं, सबके अंगों में पुष्टता उसी रोटी दाल और अन्न से, सब्जियां जितनी उत्पन्न होती है वो सब किसान के खेत में होती है। तो ऐसे संगठन मिलकर के उनको सहयोग करें। सबसे बड़ा सहयोग होता है वाणी का, पहला, कि अगर हमारे साथ 10 लोग खड़े हैं तो हम हर विपत्ति से निपट सकते हैं। दूसरा सहयोग होता है आर्थिक, धन का। तो हमें लगता है वाणी और धन दोनों का सहयोग अगर किसानों को मिले तो ये किसान हमारे देश को समृद्ध बना सकते हैं। अब मूल देखना चाहिए कि मूल कौन है। हमारे शरीर का मूल आहार है, आहार का मूल कौन है? किसान है। तो किसानों का जो, मतलब
अपमान करते हैं या किसानों की अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं, तो उनको समझना चाहिए मानो माँ का अनादर करते हैं। जी। जैसे माँ दूध पिला करके और हमें पवा कर मजबूत करती है, ऐसे किसान भाई हैं, सुंदर चावल प्रकट करते हैं, गेहूं प्रकट, अन्न प्रकट करते हैं, और बाजार में मान लो पहुंचा तो भले तुम अर्थ देते हो, अर्थ से उनका परिवार पोषण होगा, लेकिन तुम्हारा उदर पोषण अन्न से हो रहा है, तो सम्मान देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए, और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। और बौद्धिक स्तर से भी आप लोग भी बौद्धिक स्तर इतना फैलाइए कि किसान इतना सोच का निगेटिव ना हो जाए कि वो अपनी हानि सोच ले। ऐसा नहीं, उसको लगना चाहिए कि अगर हम आपके पास जाएंगे ना तो आप आर्थिक सहयोग भी करेंगे, वचन का भी सहयोग करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए। जो गरीब गांव के किसान जन है, गांव गांव जाकर के उनकी बौद्धिक विस्तार की बात, उनकी बुद्धि विकास की बात, फसल और अच्छी कैसे उपजे, सरकारी सहयोग कैसे उसको मिले, उसकी फसल अच्छे दामों में कैसे बिके, क्या उपाय करना, इन सब बातों पर ध्यान देकर एक समाज संगठित की जाए, या जो समाज संगठित है उसका सहयोग किया जाए। ऋषि और कृषि परंपरा था, ये देश आगे बढ़ेगा जी। जी जी दोनों चीजें, ऋषि भी और कृषि जो जी। राम राम, राधे राधे। धन्यवाद।